हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, मज़े में होंगे। तो मैं बबली आप सबका आपके चैनल में फिर से एक बार वेलकम करती हूँ। और आज के टॉपिक से तो आप समझ ही गए होंगे कि मैं किस टॉपिक पे बात करना चाह रही हूँ या बात करने वाली हूँ। तो देखिए, हम हाउसवाइफ या हम जो लेडी होती है ना, अगर हम किसी को दिल से चाहते हैं, अगर हम किसी को दिल से पसंद करते हैं, अगर उसे हम दिल से प्यार करते हैं, देखिए चाहे वो हमारे हस्बैंड हो, चाहे हमारे बच्चे हो, चाहे हमारे रिलेटिव हो, या हमारे फ्रेंड हो, या हमारे भाई बहन, कुछ भी हो सकते हैं, वहाँ पर कोई भी हो सकता है। तो क्या होता है, जब वो हमारे लिए, अगर हम उनके लिए बहुत कुछ सोचते हैं, बहुत अच्छा सोचते हैं, अगर वो हमारे लिए कुछ कह देते हैं, कुछ ऐसा कह देते हैं जो हमारे मतलब यहाँ चोट करता है, दिल पे चोट पहुंचता है, तो ना हम बहुत ज़्यादा डीप में चले जाते हैं। मतलब उस बात को लेके ना हम ओवर थिंकिंग करने लगते हैं। हम वो सब सोचने लगते हैं जो हमें नहीं सोचना चाहिए। क्योंकि देखिए, सोच की कोई सीमा नहीं है। हम कितना भी सोच सकते हैं, कितना भी गहरा सोच सकते हैं, अच्छे से अच्छा भी सोच सकते हैं और बुरे से बुरा भी सोच सकते हैं। पर जब हम ओवर थिंकिंग करने लगते हैं ना, तो हमारे दिमाग में ना वही सारी बातें घूमने लगती हैं कि इसने ऐसा क्यों कहा, हम तो इसको इतना मतलब सपोर्ट करते हैं, इसको हम इतना प्यार करते हैं दिल से, इसको हर दुख सुख में इसके साथ खड़े रहते हैं, इसको अपना समझते हैं। कभी मैंने इसको गैर नहीं समझा, या मैंने इसको अपनी देवरानी नहीं समझा, अपनी छोटी बहन समझा, या इसको अपनी जेठानी नहीं समझा, इसको अपनी बड़ी बहन समझा है, या इसको अपनी फ्रेंड समझा है। अपनी सास को मैंने सास नहीं समझा, मैंने सास को माँ समझा है। मतलब बहुत तरह की इस तरह की बातें जो होती है ना, हमारे दिमाग में आने लगती हैं। हम चाहे खाना बना रहे हो, चाहे घर के काम कर रहे हो, या लेटे हो, और कभी कभी ऐसा होता है हम सोने का हमारा टाइम होता है, तब भी हमारे दिमाग में यही सब चलता रहता है। मतलब कि यह है कहने का, हमारा माइंड किसी भी तरीके से शांत नहीं होता है। बस घूम फिर के यही सब बातें हमारे दिमाग में आ जाती है। अब ये सारी बातें जो होती है ना हमारे दिमाग में, जो घूमती रहती है, तो इसे कहते हैं ओवर थिंकिंग। हम मतलब किसी भी बात को लेकर बहुत ज़्यादा सोचने लगते हैं, और इतना सोचने लगते हैं, इतना सोचने लगते हैं कि हम डिप्रेस हो जाते हैं। और उसका असर हमारी हेल्थ पे भी दिखता है। और हमें उस टाइम महसूस नहीं होता है, जब हम बीमार पड़ने लगते हैं तब हमें महसूस होता है कि हमारी हेल्थ खराब हो रही है। तो आज मैं आपको यही बताने वाली हूँ कि इस ओवर थिंकिंग से हम कैसे बचें, इससे हम कैसे दूर रहें। तो देखिए, ओवर थिंकिंग करना या ना करना वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, और आप कैसे बच सकते हो, उसका समाधान क्या है, वो आपके ही पास है। अगर उसका आप कर लेते हो समाधान, उस चीज़ से बच जाते हो, तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपकी समझ में नहीं आता है कि आप किस तरह से इस ओवर थिंकिंग से निकलो, क्योंकि ओवर थिंकिंग जो होती है ना, वो हमारे लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती। हम क्या होते हैं, हम डिप्रेस होने लगते हैं। मतलब चिड़चिड़ा हमारा स्वभाव हो जाता है। कोई हमसे कुछ कहता है तो उससे हम सीधे मुंह बात नहीं करते, उसे सीधा जवाब नहीं देते। कभी कभी अपने बच्चों पे हम अपना गुस्सा उतारने लगते हैं, क्योंकि ये चीज़ ना हमारे दिमाग में घर कर जाती है। तो ये सारी बातें हमारे दिमाग में घर ना करें, और हम जो फालतू की जो बातें, जो सोच हमारे दिमाग में चलती रहती है, जो दुनिया हम अपने दिमाग में बना लेते हैं, उससे हम कैसे बचें। देखिए, सबसे अच्छा तरीका तो ये है कि अगर कोई भी आपका रिलेटिव, आपकी माँ, आपकी भाभी, आपकी बहन, आपकी फ्रेंड, आपका हस्बैंड, आपके बच्चे, कोई भी हो सकता है, अगर वो आपसे कोई बात ऐसी बोल दे जो आपके यहाँ घर कर जाए और यहाँ घर कर जाए, तो उससे हम कैसे बचें। तो उससे सबसे बचने का, सबसे अच्छा बचने का तरीका तो यह है कि आप ना अपने ऊपर ध्यान देना शुरू कर दीजिए। अगर आपके साथ कुछ ऐसा हुआ है ना, तो आप उस बातों को ना एक साइड रखिए, दिमाग से निकालने की कोशिश कीजिए, अपने ऊपर ध्यान रखना करने शुरू कर दीजिए। जैसे अपनी फिटनेस पे ध्यान देना शुरू कर दिया, और एक्सरसाइज में अपने आप को बिजी कर लिया, घर के कामों में बिजी कर लिया अपने आप को। कोई क्रिएटिविटी में आपको अगर कुछ बनाना पसंद है, आपको सिलाई करना पसंद है, तो आप वो करना शुरू कर दीजिए। आपको घर की क्लीनिंग करना पसंद है, आपको लग रहा है कि मेरा ये कमरा जो है ये गंदा हो रहा है, मैं उसको ही साफ करना शुरू कर दीजिए। और अगर और हाँ, एक बात बताऊँ, खाली मत बैठिए। अगर सारा काम हो गया है, आपके पास करने के लिए कुछ भी नहीं है, तो कोई भी अच्छी किताब जो आपको पढ़नी पसंद हो, उसे पढ़ना शुरू कर दीजिए। कोई भी धार्मिक किताब हो सकती है, कोई कोई भी किताब हो सकती है, कोई भी बुक हो सकती है, कोई भी उपन्यास हो सकता है, जो भी आपको पसंद हो, बुक इंग्लिश में या हिंदी में, जो भी आपको पसंद हो,
कहानियाँ पढ़ना पसंद है तो कहानियाँ पढ़िए। तो इस तरह से अपने आप को बिज़ी रखिए। बिज़ी रखने का मतलब ये नहीं है कि आप फ़ोन से अपने आप को बिज़ी रखें, नहीं, वो गलत है। फ़ोन से आप बिज़ी फ़ोन अगर ऐसे में अगर आप फ़ोन देखते हो तो पता है क्या होता है, फ़ोन जो होता है, फ़ोन में हम क्या होते हैं कि हम यूट्यूब भी देखते हैं, हम इंस्टा भी देखते हैं, हम फेसबुक भी देखते हैं। तो ऐसे में क्या होता है, कोई ना कोई वीडियो ऐसी आ ही जाती है हमारे सामने, हमें और भी ज़्यादा वो डिमोटिवेट कर देती है। वो हमें मोटिवेट नहीं करती, डिमोटिवेट कर देती है, फिर हम उसके बारे में और ज़्यादा सोचने लगते हैं। तो ऐसे में ना आपको फ़ोन को हाथ कतई भी नहीं लगाना है, क्योंकि देखिए ये सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया पे हर तरह का कंटेंट जो होता है शेयर किया जाता है। तो आप ऐसे में फ़ोन को हाथ कतई भी ना लगाएं। अपने आप को ना, आपको खाना बना पसंद है तो अपनी फैमिली के लिए अच्छा अच्छा खाना बनाइए, अपने आप को खाना बनाने में बिजी रखिए। आपको सिलाई पसंद है तो आपको लग रहा है कि मैं जो सिलाई पसंद है और आपके पास कुछ काम नहीं है तो कोई भी सिलाई करने बैठ जाइए। जो आपको लगता है कि हाँ मेरे घर में इस चीज़ की ज़रूरत है तो मैं सिलाई कर लीजिए। आप इस तरह से भी ना जो ओवर थिंकिंग जो होती है ना उससे निकल सकते हो, क्योंकि आपको जो माइंड है ना ये डाइवर्ट हो जाएगा। आप दूसरे काम में अपने आप को डाइवर्ट कर लोगे। अगर आपके यहाँ प्लांट है उनकी केयर करना शुरू कर दीजिए। ये छोटी छोटी बातें होती हैं, ये हमें ओवर थिंकिंग करने से बहुत ज़्यादा बचाती हैं। मेरे साथ भी ऐसा हुआ है, कई बार ऐसा हुआ है, मतलब कोई भी छोटी बात हो जाती है तो वो मेरे दिल में घर कर जाती थी, मेरे दिमाग में घर कर जाती थी। मैं उसको निकाल ही नहीं पाती थी, बहुत ज़्यादा मैं डिप्रेस रहने लगती थी। मैं सोचने लगती थी कि मैं तो इस इंसान को इतना मानती हूँ, ये मेरे लिए सगा है, ये तो मेरा अपना है, इसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। मैंने आज तक कभी इसका बुरा नहीं चाहा, मैंने आज तक कभी इसके लिए किसी से कुछ मतलब बात नहीं कही, ऐसी वैसी कुछ चुगली नहीं करी, इसके बारे में मैंने किसी से झूठ नहीं बोला, पर इसने मेरे बारे में ऐसा क्यों किया। मैं बहुत ज़्यादा सोचती थी, फिर मतलब वहाँ तक सोच लिया करती थी जहाँ तक मुझे सोचना भी नहीं चाहिए था कि ऐसा क्यों करा, ये वो बहुत सारी बातें जो थी ना मेरे दिमाग में आ जाती थी। फिर मैं क्या होता था, मैं डिप्रेस होती थी, चिड़चिड़ाती थी, अपने बेटे पर चिड़चिड़ाती थी, और फिर ऐसा क्या होता था, फिर मैं फ़ोन में ही लग जाती थी। फ़ोन में लग जाती थी तो मुझे लगता था कि मुझे अच्छा लग रहा है, पर उस फ़ोन को देख के ना जो मेरे अंदर का जो ओवर थिंकिंग जो थी ना वो ख़त्म नहीं होती थी। मतलब कुछ ना कुछ वीडियो मेरे सामने ऐसी आ जाती थी जिसकी वजह से मैं डिमोटिवेट हो जाती थी। तो फिर मैंने सोचा कि भाई कुछ तो करना है, मुझे ओवर थिंकिंग से बचना है, क्योंकि ओवर थिंकिंग आप जब करते हो ना तो ये डार्क सर्कल भी हो जाते हैं और आप डिप्रेस भी रहते हो, अपनी फैमिली पे भी ध्यान नहीं देते हो, आप खोए खोए रहोगे, अपने आप में खोए खोए रहोगे। कोई आपसे कोई पूछेगा तो आप उसको सीधे मुँह जब बात नहीं करोगे। तो ये सारी चीज़ें मैंने फेस की हैं। तो मैं क्या करती थी, मैं तो वैसे मुझे बुक पढ़ने का इतना शौक नहीं है, सही बताऊँ। ना ही मुझे कोई स्टोरी पढ़ने का शौक है, ना ही मुझे कोई नॉवेल्स पढ़ने का शौक है। तो मैं ऐसे में क्या करती थी, मेरे पास बाइबल है तो मैं अपनी बाइबल पढ़ लिया करती थी। बाइबल पढ़ के ना मेरा जो माइंड था ना वो बिल्कुल डाइवर्ट हो जाता था। मतलब जो चीज़ मेरे दिमाग में घर कर गई थी ना वो निकल जाती थी और मन को भी बड़ी शांति मिलती थी। मैं ऐसे ही करती हूँ, जब भी मैं डिप्रेस होती हूँ या कोई बात ऐसी हो जाती है तो मैं अपनी बाइबल लेके ही बैठ जाती हूँ, या फिर मैं कुकिंग करने लगती हूँ कि मुझे लगता है कि चलो भाई कुछ नया सा बना के खा लिया जाए। तो क्योंकि जब हम खाना बनाते हैं अपनी फैमिली के लिए तब भी हम ना उस ओवर थिंकिंग से बच जाते हैं। तो आप अपने आप को बिजी करिए, अपनी हेल्थ पे ध्यान दीजिए। आपको लग रहा है कि आपका वजन बढ़ रहा है तो आप योगा करने शुरू कर दीजिए, अपने आप को बिजी रखिए। आप अपने आप को जितना बिजी रखोगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। कहते हैं ना खाली दिमाग जो होता है ना वो शैतान का घर होता है। जब आप खाली रहोगे तो कुछ ना कुछ सोचोगे, जब आप सोचोगे तो ओवर थिंकिंग भी करोगे। तो सोचने से अच्छा है अपने आप को बिजी रखिए। अगर आप सुबह को जल्दी उठते हो तो थोड़ा सा दोपहर में सो लीजिए, क्योंकि सोने से भी ना आपको ना बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिल जाती है और आपकी हेल्थ पे भी ना, आपके हेल्थ के लिए भी अच्छा होता है। आपको अगर कहीं घूमना पसंद है तो आसपास की जगह में घूमने चले जाइए, बच्चों को लेके पार्क में चले जाइए, अपने दोस्तों से बात कर लीजिए, हंसी मजाक जो होता है बच्चों के साथ खेलिए, या फिर अपने बच्चों के साथ बैठ के घर में लूडो खेलिए, या जो भी गेम आप खेलते हो बच्चों के साथ खेलिए। अपना ज़्यादा से ज़्यादा टाइम अपनी फैमिली, आप ज़्यादा से ज़्यादा समय अपनी फैमिली को दीजिए, अपने बच्चों को दीजिए, उन्हें बैठ के पढ़ाइए, उनके साथ भी पढ़िए और इस तरह से अपने आप को बिजी रखिए। अब जब अपने आप को आप बिजी रखने लगोगे ना तो ये जो ओवर थिंकिंग होती है ना इससे तो मौका ही नहीं मिलेगा। ये आपसे आपके दिमाग से कब फूल हो जाएगी आपको पता ही नहीं चलेगा। और एक बात बताऊँ, अगर एक चीज़ मैंने नोटिस की है कि अगर हम कोई भी किताब पढ़ते हैं
तो वो हमें बहुत ही ज़्यादा हेल्प करती है ओवर थिंकिंग से निकलने के लिए। क्योंकि जो हम पढ़ते हैं ना, फिर वो हमारे दिमाग में वही चलता है, और जो हम सोच रहे होते हैं पहले वो निकलना शुरू हो जाता है। तो जब मैं बाइबल पढ़ती हूँ तो मैं पूरी तरह से सिर्फ बाइबल ही पढ़ती हूँ, मेरा दिमाग कहीं और नहीं होता, सिर्फ बाइबल में ही होता है। तो जो ओवर थिंकिंग जो होती है वो कब मेरे दिमाग से फुर हो जाती है मुझे पता ही नहीं चलता, और मुझे इतनी जो शांति मिलती है ना अंदर से, और जो एक कहते हैं पॉजिटिव वो एनर्जी, वो जो मेरे अंदर आती है, उसको जब मैं फील करती हूँ ना अपने अंदर, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं एक तरोताज़ा सा महसूस करती हूँ, मतलब ऊर्जा से भरा हुआ महसूस करती हूँ। और जो हमारी निगेटिविटी जो होती है ना, जो हमारी सोच होती है घटिया सोच, वो हमारे अंदर से निकल जाती है, और हम क्या होते हैं, एकदम से रिलैक्स हो जाते हैं। हमारा माइंड भी रिलैक्स हो जाता है और हमारी बॉडी भी रिलैक्स हो जाती है। क्योंकि देखिए, हम क्या काम करते हैं, सारा दिन हम घर के काम करते रहते हैं और आराम भी कर लेते हैं। तो कभी कभी पता है क्या होता है, हम सो रहे हैं, हम लेटे हैं, तो हमारी बॉडी तो आराम करती है, पर जो हमारा माइंड है ना, ये आराम नहीं करता, ये कंटिन्यू 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 कुछ ना कुछ सोचता रहता है। हम नींद में होते हैं तभी कुछ ना कुछ हमारे दिमाग में चलता रहता है। तो देखिए, बॉडी के साथ साथ ना हमारे दिमाग का भी रिलैक्स होना और शांत होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसका पता है एक सबसे अच्छा उपाय पता है क्या है, मैं क्या बैठ जाइए और बिल्कुल फोकस कर लीजिए, अपने दिमाग को शांत करने की कोशिश कीजिए खुद को। और जो योगा वगैरह होता है उसी की तरह होता है, क्या होता है वो मेडिसिन ऐसे कुछ होता है, वो मुझे इस टाइम में बताना नहीं आ रहा, उसे कर लीजिए, उससे भी बहुत ज़्यादा शांति मिलती है। और ओवर थिंकिंग जो होती है ना, मैंने देखा लोगों कभी कभी वो इतने डिस्टर्ब हो जाते हैं, उन्हें यही नहीं पता चलता है कि हमारे घर में चल क्या रहा। मतलब कुछ लोग होते हैं कि इतने डिस्टर्ब हो जाते हैं, पीना शुरू कर देते हैं, ड्रिंक करना शुरू कर देते हैं, नशा करना शुरू कर देते हैं। तो देखिए, जो चीज़ उन्हें ये लगता है कि कुछ लोग डिप्रेशन में आके ना ओवर थिंकिंग में चाय पीना शुरू कर देते हैं। तो देखिए, चाय है, नशा है, किसी भी प्रकार का नशा हो, चाहे स्मोकिंग का हो, चाहे ड्रिंक का हो, कोई भी नशा हो सकता है, वो हमारे हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। हम सोचें कि नशा करने से हम ओवर थिंकिंग से बच जाएंगे या डिप्रेशन से बच जाएंगे, तो ये गलत है। किसी भी समस्या का समाधान नशा नहीं है। नशा जो है ना, वो आपको उस समस्या से निकाल नहीं रहा है, बल्कि दूसरी समस्या में वो आपको धकेल रहा है, और उससे क्या होगा, आपकी जो हेल्थ है ना, वो भी धीरे धीरे खराब होने लगती है। और उसको ना फिर उस चीज़ की, चाय हो या कॉफ़ी हो, अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा सेवन करते हो किसी भी चीज़ का, चाहे वो नशा हो, चाहे वो चाय या कॉफ़ी भी देखा जाए तो एक तरह का नशा ही होता है। जो लोग ज़्यादा चाय पीते हैं, अगर उनको चाय ना मिले तो वो बौखला जाते हैं। तो चाय, कॉफ़ी या कोई भी किसी भी प्रकार का जो भी नशा होता है, स्मोकिंग वगैरह, ड्रिंक वगैरह, तो देखिए ये जो होती है ना, हमें सहारा नहीं देती हैं, और ना ही हमें डिप्रेशन से बाहर निकालती है, बल्कि हमें वो बीमार करती हैं, और हमें कहीं ना कहीं इनकी लत लग जाती है। और जब इनकी हमें लत लग जाती है, तो फिर हम इन चीज़ों को अपने जीवन में नहीं छोड़ पाते हैं। मैंने कुछ लोगों को देखा है कि वो ड्रिंक करना शुरू कर देते हैं, चाय पीना शुरू कर देते हैं, ओवर थिंकिंग से बचने के लिए। मतलब देखिए, किसी भी चीज़ से बचने के लिए ये नहीं है कि आप गलत रास्ता चुनो, आपको सही रास्ता चुनने की ज़रूरत है। आप ऐसा रास्ता निकालिए कि आप ओवर थिंकिंग से भी बच जाए और आपकी हेल्थ पे भी असर ना पड़े। तो ओवर थिंकिंग से बचने के तो ये छोटे छोटे जो ये उपाय है, ये जो आइडियाज़ हैं, आप इनको फॉलो कर सकते हो। पर ये जो नशे का जो आप सहारा लेते हो, ये गलत है, वो आपकी हेल्थ पे असर डालता है, आपको डैमेज करता है अंदर ही अंदर से। तो इन चीज़ों से बचने का सबसे अच्छा उपाय जो मैंने आपको बताया है, मैं उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा, और आज की वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। और हाँ, अगर आपके घर में प्लांट हैं, आपको प्लांट का शौक़ है, गार्डन का शौक़ है, तो आप अपने गार्डन का ध्यान रखिए, उनकी केयर कीजिए, उनकी देखभाल कीजिए। अपने गार्डन में नए नए फ्लावर लगाए, नए नए प्लांट लगाइए, नई नई सब्जियां उगाइए। अपने आप को, मतलब कहने का मतलब ये है कि आप अपने आप को बिजी कर लीजिए जितना हो सके, जितना आप अपने आप को बिजी, मतलब बिजी का मतलब ये नहीं है कि आप मतलब फिजिकली तो बिजी हो पर मेंटली आप वही सब सोच रहे हो, नहीं।
आपको फिजिकली तो बिजी होना है, सो होना है, पर मेंटली भी आपको बिजी होना है। मतलब अपने माइंड को भी ना आपको बिजी रखना है। अगर आप अपने माइंड को बिजी रख पाओगे तभी ओवर थिंकिंग से और डिप्रेशन से आप निकल पाओगे। क्योंकि कभी कभी ऐसा हमारे साथ होता है कि हम अपनी बॉडी को तो हम बिजी कर लेते हैं, पर हमारा माइंड जो होता है ना पूरी तरह से वो कुछ ना कुछ सोचता रहता है। हमें अपने माइंड को भी जो है ना शांत करना है और दूसरे काम में उसको लगाना है, ताकि जो हमारे दिमाग में चल रहा है खुरापात उसको हम अपने दिमाग से निकाल सकें। तो ये इस तरीके से आप डिप्रेशन से और ओवर थिंकिंग से बच सकते हो। और उम्मीद करती हूँ आपको ये मेरी छोटे छोटे आइडियाज़, ये छोटे छोटे टिप्स आपको अच्छी लगी होंगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। तो बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय।